एक उदाहरण देकर बतलाया जाता है। एक भाई बंबई गया। वह बंबई के करीब पहुंचा, तब वहां पर क्या देखा कि रेलगाड़ी बिजली से चल रही है। बिजली से चलने के कारण रेलगाड़ी के इंजन में धुआं नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि हमारे देश की गांव की तरफ तो जो रेलगाड़ी चलती है वहां उसके इंजन से धुआं निकलता है, लेकिन यहाँ पर धुआं क्यों नहीं निकलता। तब उसने किसी अन्य जानकार भाई से पूछा कि यह गाड़ी बिना किसी प्रकार के धुएं के ऐसे किस प्रकार से चल रही है। उसने जवाब दिया कि यह बिजली से चल रही है। तब उसने विचार किया कि हम बंबई जाकर बिजली के दर्शन करेंगे कि वह बिजली कैसी है। थोड़ी दूर और आगे चलने पर जब स्टेशन से बाहर आया तो वहां पर क्या देखा कि यह ट्रोम गाड़ी चल रही है। लोगों से पूछा कि यह कैसे चलती है। जवाब मिला, बिजली से। जब वह शहर में पहुंच गया तब उसका विचार तो था ही कि हमको बिजली जरूर देखनी है। वह लोगों से बिजली घर का ठिकाना पूछकर बिजली घर गया। जब वह इतनी दूर से बिजली घर गया तब उसको गर्मी लगने लगी। तब वहां के आदमियों से कहा, मुझको एक पंखी दे। तब उन्होंने स्विच दबाया और पंखा चारों तरफ घूमकर खूब जोर जोर से हवा करने लगा और 1 मिनट में ही उसका सब पसीना सूख गया। तब उसने फिर पूछा कि यह पंखा अपने आप गर गर करता हुआ किस प्रकार से चल रहा है। तब वहां के बाबू ने बतलाया कि यह बिजली से चल रहा है। उसने भी देखा कि यह बिजली से चल रहा है। उसने सोचा कि यह भी कोई बिजली है। रात को जब कुछ अंधेरा हो गया तब कहा, जरा लालटेन ला दो। बाबू ने तुरंत एक स्विच दबाया और उस कमरे में बल्ब से एकदम 100 पावर की रोशनी हो गई। तब उसने पूछा कि यह रोशनी किस प्रकार से हो गई। बोला, यह भी बिजली से। यहाँ पर सभी काम बिजली से होते हैं। रात को वह सो गया। सुबह 4 बजे जब वह उठा उस समय सर्दी मालूम पड़ रही थी। उसने बाबू से कहा कि यहाँ पर आग है। बोला कि आग का क्या करोगे। उसने कहा कि ठंड लगती है, इसलिए जरा गर्मी की आवश्यकता है। बाबू ने तुरंत एक स्विच दबाया और एक हीटर जला दिया। 1 मिनट में ही सारा कमरा गर्म हो गया और उसकी ठंडक खत्म हो गई। उसने बाबू से पूछा कि यह अग्नि इस प्रकार स्विच दबाने से कैसे प्रकट हुई। बाबू ने बतलाया
कि बिजली से। उसने देखा कि यह बिजली का काम तो बड़ा जबरदस्त है। सुबह जब बाबू ने रेडियो खोला, विलायत से खबर आने लगी। उसने पूछा कि भूत सा क्या बोला। तब बाबू ने कहा कि यह भूत नहीं, यह रेडियो है। इससे विलायत की सब खबरें आती हैं। बोले, इस प्रकार विलायत से कैसे खबरें आ जाती हैं? उसने बतलाया कि यह बिजली से आती हैं। यहाँ पर तो सभी काम बिजली से ही होते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने, मिलें, सभी यहाँ पर तो बिजली से ही चलती हैं। उसने कहा, मुझको भी दिखलाओ। तब बाबू उनको एक कपड़े की मिल में ले गया। वहां देखा कि चारों तरफ हजारों मशीनें चल रही हैं। पूछा कि ये किस प्रकार से चल रही हैं? यह भी बिजली से ही चल रही हैं। और फिर कुछ आगे गए, तब क्या देखा कि वहां पर कपड़ा बुना जा रहा है। पूछा, यह कैसे? जवाब मिला कि बिजली से। यहाँ तो सभी काम बिजली से होते हैं ना। तब उसने बाबू से प्रार्थना की कि आपको मुझे बिजली के दर्शन कराने होंगे। इस प्रकार की शक्ति वाली बिजली को तो मुझे जरूर ही दिखलाएं। तब बाबू ने कहा, चलो पावर हाउस में आपको बिजली के दर्शन होंगे। बाबू उनको पावर हाउस में ले गया और बोला कि यह बिजली घर है, इसी में बिजली है। उसने कहा, कहाँ पर है बिजली? हमको तो नहीं दिखलाई पड़ रही है। हम तो बिजली को देखने के लिए आए हैं, न कि बिजली घर को। हमें तो बिजली के दर्शन करवाओ। तब बाबू ने भीतर की तरफ जो घड़ी थी उसकी तरफ उनको लक्ष्य करवाते हुए कहा कि देखो, यह घड़ी है। इसमें जो सुए हैं वे बिजली के पावर को बतलाते हैं कि अब इतने वोल्ट बिजली का पावर है। तब उसने कहा कि हम तो बिजली का पावर नहीं देखना चाहते हैं, हम तो बिजली देखना चाहते हैं। इस प्रकार के सुए तो हमारे घर में भी दीवार घड़ी में लगे हैं। तब बाबू ने उनको जवाब दिया कि बिजली देखने की चीज नहीं है। ये जो चारों तरफ तांबे के तार दिखलाई पड़ते हैं ना, इनमें वह बिजली है। तब उसने कहा कि इन तांबे के तारों को काट कर जरा मेहरबानी करके आप बिजली के दर्शन हमें करवा दें। बाबू ने कहा कि वह बिजली दिखलाई नहीं पड़ती, इसमें वह व्यापक है। तब उसने कहा कि हम किस प्रकार से मान लें कि इनमें बिजली व्यापक है? ऐसे किस प्रकार से मुझे विश्वास हो? इसका कोई सबूत तो चाहिए ना। तब बाबू ने कहा कि अच्छा, मैं आपके विश्वास के लिए बिजली दिखलाता हूँ। आप जरा इस तांबे के तार को छुएं। ज्यों ही उसने तार को छुआ, उसके सारे शरीर में करंट दौड़ गया। बोला,
बाप रे बाप, यह क्या है? बाबू ने कहा, यही तो है बिजली। तब उसने कहा, मुझे पहले मालूम नहीं था कि बिजली इस प्रकार की होती है, लेकिन यह बिजली का करंट तुमको क्यों नहीं लगता है? तुम भी तो तार को छू रहे हो। तब बाबू ने कहा कि मेरे पैरों के नीचे लकड़ी है, इसलिए बिजली का असर मुझ पर नहीं हो सकता है। आप भी पैरों के नीचे लकड़ी लगाकर खड़े हों, फिर बिजली के तार को छूने पर उसका असर नहीं होगा। तब उसने भी इस बात की आजमाइश की। उसको भी वैसा करने पर बिजली का करंट नहीं लगा। जिस प्रकार से बिजली उन सब यंत्रों में व्यापक थी और सब काम बिजली से होते थे, उसी प्रकार भगवान सब यावन मात्र में मौजूद हैं और भगवान की शक्ति से ही सब काम होते हैं। बिजली कहती है कि इन सब कलपुर्जों में मेरा ही तेज है। दुनिया में जितने भी कल कारखाने आदि चलते हैं, वे बिजली के किसी एक साधारण छोटे से अंश मात्र से ही चल रहे हैं। सारी बिजली आकर बंबई के एक बिजली घर में ही समाप्त हो गई, तो ऐसी बात तो है नहीं। वह तो उसी का एक अंश मात्र है। इस अंश मात्र से ही इतना काम होता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि संसार में जो भी कुछ है, सब मेरे तेज के एक अंश मात्र से व्याप्त है। उनमें जो भी कुछ तेज है, वह वस्तुतः मेरा ही तेज है।